सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा सभागार में ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का किया शुभारंभ। 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर पहुंचाने की घोषणा की। ग्लोबल टेक समिट 2022 में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, डिजिटल क्षेत्रों में मिली 90 लाख नौकरियां, पीएम ने तोड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जंजीरें। आसरा पेंशन योजना के तहत तेलंगाना में कमजोर वर्ग को पेंशन, विधवाओं, बुजुर्गों और आश्रितों को तेलंगाना सरकार की ओर से पेंशन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा बिस्वा वैष्णव सम्मेलन में हुए शामिल। दक्षिण त्रिपुरा में स्कूल की बिल्डिंग का किया उद्घाटन। करीमगंज के कार मैकेनिक नुरुल हक ने करोड़ों की लिम्बोर्गिनी को केवल 10 लाख में बनाया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा को किया गिफ्ट। एमपी के शिवपुर में महिला शिक्षक की हनुमान भक्ति, हनुमान मंदिर के नाम की 1 करोड़ की संपत्ति। मणिपुर के संगाई फेस्टिवल के लिए पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। बोले, एकता का त्योहार है संगाई फेस्टिवल, उद्योग और निवेश को भी करता है आकर्षित। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T124 का अद्भुत वीडियो, शावकों के साथ जाती दिखी बाघिन। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने दी राहत की खबर। दूसरी तिमाही में 6.3 रही जीडीपी। बाजार में लगातार 7वें दिन बहार। सेंसेक्स पहली बार 63,000 के पार। निफ्टी ने 18,750 का आंकड़ा किया पार। गोंदिया में पंचायत चुनाव से पहले नक्सलियों ने लगाए पोस्टर बैनर। पुलिस की टीम का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। फिरौती मांगने के मामले में नक्सलियों के 10 समर्थक गिरफ्तार। करनाल में बदमाशों ने की 2 पेट्रोल पंप पर फायरिंग। गोली लगने से 2 चौकीदार हुए घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। संभल में सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। थाने से पति की शिकायत कर लौट रही पत्नी का गला दबाकर मारने की कोशिश। वीडियो बनती देख भागा आरोपी। टीकमगढ़ में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। राह चलती महिलाओं और युवतियों के साथ करता था छेड़खानी। गुरुग्राम में ज्वेलर्स शॉप पर लूट की साजिश रचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। ज्वेलर शॉप पर फायरिंग कर किया था लूट का प्रयास। अंबाला में हरियाणा एसटीएफ ने बरामद की 14 क्विंटल अफीम। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जांच जारी। लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। नक्सली के पास से बंदूक और जिंदा कारतूस भी हुआ बरामद। यूपी के मैनपुरी में साइबर सेल ने किया एटीएम ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़। 6 लोग गिरफ्तार समेत कई सिम, एटीएम कार्ड और कैश भी बरामद। जोधपुर के थार जीप चालक का बिगड़ा संतुलन। बीच सड़क डांस करती नजर आई कार। जीप पलटने से 3 लोग हुए घायल। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का आज होगा नार्को टेस्ट। कोर्ट से मिल चुकी है मंजूरी। अंबेडकर अस्पताल में होना है नार्को टेस्ट। एफएसएल में पूछे जाएंगे 40 से ज्यादा सवाल। आफताब के घर के कई हिस्से से मिले खून के धब्बे। पुलिस कर सकती है डीएनए का मिलान। श्रद्धा हत्याकांड में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने माना उसी ने की है श्रद्धा की हत्या। फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से खबर। आफताब को श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लिए थोक लेन देन के सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद आरबीआई आज से शुरू करेगा रिटेल लेन देन का पायलट प्रोजेक्ट। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर से होगी शुरुआत। सरकारी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पोर्टल जेम ने 2022 से 23 में 1 ट्रिलियन से ज्यादा की बिक्री करके नया रिकॉर्ड दर्ज किया। जेम ने टारगेट 1.5 ट्रिलियन रुपए से बढ़ाकर 1.80 ट्रिलियन रुपए किया। टाटा ग्रुप ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन के प्लांट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। विस्ट्रॉन से 4 से 5 हजार करोड़ में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खरीदने के लिए बातचीत। नए टैक्स सिस्टम में ज्यादा लोगों को लाने के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख करने का सुझाव। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने रेवेन्यू बढ़ाने के तरीकों पर दिया जोर। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर से फुल सर्विस और लो कॉस्ट वाली पहली एयरलाइन बनेगी। नई फर्म में टाटा की 74.9% की हिस्सेदारी होगी। जूनागढ़ में साधु संतों ने साइकिल चलाकर मतदान करने के लिए किया जागरूक। साधु संतों के अभियान को प्रशासन ने सराहा।
जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने बूथ कर्मचारियों को गुलाब का फूल देकर किया प्रोत्साहित, लोगों से की मतदान की अपील। श्रीनगर में मेगा ट्री प्लांटेशन का हुआ आयोजन, 5000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य। पानीपत के प्रकृति प्रेमी के विरोध का दिखा असर, 2000 पेड़ों को काटने से रोका, सरकार को हटना पड़ा पीछे। औरैया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फ्रॉड गैंग के सरगना समेत 3 गिरफ्तार। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, पोलैंड की टीम को 2-0 से दी करारी मात। हारकर भी पोलैंड की टीम सुपर 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस से होगी भिड़ंत। क्रोएशिया ने फ्रांस को 1-0 से हराकर किया बड़ा उलटफेर, फिर भी फीफा वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। 16 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क को 1-0 से दी करारी मात। मैक्सिको ने सऊदी अरब को 2-1 से हराया, फिर भी फीफा वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा वनडे बारिश की वजह से हुआ रद्द, सीरीज पर न्यूजीलैंड ने किया कब्जा। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया था 220 रनों का टारगेट, न्यूजीलैंड ने बना लिए थे 18 ओवर में 1 विकेट पर 104 रन। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने जड़ी तेज हाफ सेंचुरी, 57 रन बनाकर उमरान मलिक के बने शिकार। टीम इंडिया की ओर से वॉशिंगटन ने खेली 51 रनों की जुझारू पारी, श्रेयस अय्यर ने बनाए 49 रन। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने की बेहतरीन गेंदबाजी, डेरिल मिशेल और एडम मिलने ने चटकाए 3-3 विकेट। चीन में लॉकडाउन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, शंघाई शहर में पीपीई किट पहने कोविड वर्कर और आम लोगों के बीच हुई झड़प। चीन में लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जापान की राजधानी टोक्यो में भड़का लोगों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों ने नो मोर लॉकडाउन के लगाए नारे। क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला, धमाके में 4 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। वैश्विक तनाव के मद्देनजर रूस और चीनी सेना का पूर्वी चीन सागर में बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास में शामिल हुए कई रूसी और चीनी लड़ाकू विमान। बुखारेस्ट में चल रहे नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन रूस को घेरने का बना प्लान, यूक्रेन को और हथियार और मिसाइल मुहैया कराने की कही बात। यूरोपीय संघ ने रूस के युद्ध अपराधों की जांच के लिए विशेष अदालत बनाने की मांग की, यूक्रेन को मुआवजे की भी मांग। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अमेरिका से विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे पर लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की, कहा इस मामले को कूटनीतिक ढंग से किया जाना चाहिए हल। अमेरिका के ल्यूसियाना और मिसिसिपी में बवंडर से भारी तबाही, तूफान की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त, सड़कों पर गिरे पेड़। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 साल की उम्र में निधन, 1989 के तिएन आनमेन चौक नरसंहार के बाद संभाली थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कमान। अफगानिस्तान में एक धार्मिक स्कूल को निशाना बनाकर बम ब्लास्ट, हमले में 19 लोगों की मौत, 24 घायल।